ओ माय गॉड, इतना सारा पैसा कैसे, कहाँ से आया। बड़ी खुशी मिलती है ना जब हम थोड़े से पैसे अपनी चीज़ों में कटौती करके बचाते हैं। वाकई इन पैसों का नहीं खुशी ही अलग होती है। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे लाइफ ऑफ हाउसवाइफ चैनल पे। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज एज ए हाउसवाइफ मैंने पैसे कैसे बचाए हैं और मैं अपने रोज़ मंथली इन चीज़ों में इन पैसों को किस तरीके से बचाती हूँ, तो आज मैं बस उसी चीज़ पे एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। और उन सभी हाउसवाइफ के लिए ये वीडियो है जो कि घर में रह के ये सोचते हैं कि यार हम कहीं से कुछ पैसे बचा पाएँ। तो बस यही एक छोटा सा वीडियो मैंने उन सभी हाउसवाइफों के लिए बनाया है जो घर में रह के ही अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में बस कुछ चीज़ों में कटौती करके इतने पैसे आप भी बचा सकती हैं। तो मैंने क्या किया है वो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। और मैं रोज़ हर दिन एक नए नए ऐसे टिप्स लेकर आऊँगी जिसको मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ फॉलो करके अपने इस पैसे को सेविंग करती हूँ और आप भी एज इट इज़ ही उसे फॉलो करके आप भी अपने पैसे को सेव कर सकती हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी आपसे बिल्कुल भी कि आप अपने शौक़ को पूरा ना करें, आप अपने खाने पीने की चीज़ों को पूरा ना करें, बिल्कुल नहीं, यहाँ ये गलत हो जाएगा। आप अपनी सब चीज़ों को पूरा करिए, बस आपको कटौती वहाँ करनी है जहाँ पर आपको लगे कि नहीं इसके बिना हमारा काम चल सकता है, बस आपको वहीं एक कटौती करनी है। तो मैंने जैसे अपने इस पैसे को सेव किया है, मैं ये जो सेविंग है ये आज 5 सालों से कर रही हूँ। तो 5 सालों से मैंने, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने इतना पैसा सेव कर लिया है कि वो पैसे जब भी मैं देखती हूँ ना अपने अकाउंट में या कभी देखती हूँ कि हाँ यार, कभी ऐसा होता है कि हम चाहते भी हैं कुछ चीज़ें बट उस समय हमारे पैसे नहीं होते हैं तो हम उन चीज़ों को नहीं ले पाते हैं। तो फ्रेंड, आपको पता है पैसा सेव करना भी एक कला है, हर कोई पैसा सेव नहीं कर सकता। पता है, तो कुछ लोग कहते हैं यार बचता ही नहीं है, यार हम इसको घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हम कैसे सेविंग कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि आपके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो आप सेविंग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पैसे बचा सकते हैं। कुछ नहीं, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये तो एटलीस्ट डाल सकते हैं, बस वही 10, 20 और 50 का कमा लें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हर महीने की 1 तारीख को एक गुल्लक लेके आती हूँ। गुल्लक कैसा होना चाहिए, गुल्लक ऐसा होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए कि जब आप उसे फोड़े तो आपको दर्द नहीं, हमारा तो टास्क है, आप एक टास्क रखिए कि आपको 1 महीने में ये गुल्लक कंप्लीट करना है, 2 महीने में। भाई मेरा तो मंथली का है तो मैं 1 तारीख से पैसे स्टार्ट करती हूँ, 30 तारीख तक उसमें मतलब 10 रुपीज़ तो मुझे पर डे डालना ही है, नो डाउट। मैं कभी 10 डालती हूँ, कभी 20 डालती हूँ, कभी 30 डालती हूँ, कभी कभी तो मैं जैसे 5 या 600 भी बचा लेती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो मैं वो भी अपने गुल्लक में डाल देती हूँ। तो आपको भी यही काम करना है, आप एक दिन में जितने भी पैसे बचाएं आप उसको बिल्कुल ऐसे, ये नहीं कि आपने यहाँ बचा लिया तो आप वहाँ खर्चा कर दें, ये नहीं करना है। आपने जितना पैसे, मान लीजिए आज मैंने सोचा है कि मैंने 40 रुपये बचा लिए हैं तो फिर आपको वो 40 रुपये अपने गुल्लक में डालने सीधे, ठीक। अगर नेक्स्ट डे आपने सोचा कि यार मैंने आज 100 बचा लिए तो आप उस 100 डाल दीजिए। डिपेंड आप पे करते कि आपको अपने बचाए हुए पैसे से कितना डालना है। और इसमें ना आपको कोई भी चीटिंग नहीं करनी है कि नहीं भाई हमने 100 रुपये बचा लिया तो अगले दिन हम 100 रुपये का कुछ और कर दें, ये काम नहीं करना है। तो फ्रेंड, मैं क्या करती हूँ, मैं 1 तारीख को अपना गुल्लक लेकर आती हूँ और उसमें पर डे मतलब मुझे 20 रुपीज़ तो पर डे डालना ही होता है। और प्लस कई बार मैं 100 भी डालती हूँ, कई बार मैं कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ कि मेरे 500, 600 रुपये बच जाते हैं। अब आप कहिए यार कुछ ऐसी चीज़ें मैं हर दिन आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें पर डे आपको ये समझ में आएगा कि आज मैंने क्या बचाया, कल मैंने क्या बचाया। आपकी घर की ही चीज़ों से आप हज़ारों बचा सकते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे गाइस, पहले मैं 2000 बचाती थी, आज मैं 5000 बचाती हूँ और आने वाले समय में हो सकता है मैं 5 से 6 हज़ार भी बचाऊँगी, ठीक है। तो मैं अपनी कोई भी ऐसी चीज़ मिस नहीं करती जो बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा उस चीज़ों में कटौती करती हूँ जिसको लगता है कि शायद मेरा इसके बिना काम चल जाए।
सो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब मेरी 1 तारीख से उसमें मैं 20 डालती हूँ, कभी 40 डालती हूँ, कभी 50 डालती हूँ, कभी 100 डालती हूँ। मतलब मैंने जितनी चीज़ों में बचाया है मैं सीधे पैसे उसमें डाल देती हूँ। फिर मैं वो गुल्लक 30 महीने के एंड में 30 तारीख को उस गुल्लक को तोड़ देती हूँ। और तोड़ने के बाद फिर मैं उसमें काउंट करती हूँ कि मैंने इस महीने कितने पैसे सेव किए। आपको विश्वास नहीं होगा, कभी उसमें 4,000 निकलते, कभी उसमें 5,000 निकलते हैं, कभी 5,500 निकलते, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो फ्रेंड ऐसे ही कर करके ना मैंने शुरू में क्या किया था, आरडी कर, मतलब पहले मैं क्या करती थी अपना, मेरी 30 तारीख को मेरा पैसा मैंने तोड़ा और मेरा जितना ही पैसा होता था फिर मैं नेक्स्ट डे बैंक जाती थी और बैंक में जाने के बाद मैं अपने सारे पैसे को बैंक में डाल देती थी। तो 1-1.5 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा। बट उसके बाद मैंने देखा यार बैंक में पैसा तो जा रहा है और पैसा सेफ भी है। मैं ये नहीं कहूँगी बैंक में पैसा भी जा रहा है, पैसा सेफ भी है, बट उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा जितना मुझे मिलना चाहिए भाई, क्योंकि मैं पर मंथ पैसा डाल रही हूँ, मेरा सालों से पैसा उसमें जाता है। फिर मैंने सोचा कि यार, मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यार आरडी में पैसा लगाओ। तो फिर मैंने क्या किया, आरडी में पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। और बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 1,000 2-2 हज़ार की आरडी स्टार्ट करी। ठीक है, फिर मैंने धीरे धीरे मेरी आरडी कंप्लीट होने लगी। फिर मेरे को ये लगा कि यार आरडी से भी कोई और अच्छा ऑप्शन हो, कि मेरा भाई मैं तो पैसा सेव करती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि SIP में आप पैसे डालिए, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। सो फिर मैंने SIP में भी अपना अकाउंट खुलवाया और उसमें भी आप मेरे काफ़ी सारे मैंने उसमें पैसे अपने जमा करे हैं। तो फ्रेंड आप खुद सोचिए कि एज ए हाउस वाइफ घर की कुछ चीज़ों में कटौती करके मैं महीने के 5-5 6-6 हज़ार रुपये बचाती हूँ। तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप भी तो एक हाउस वाइफ है, क्यों नहीं कर सकती? आज भी कोई हमसे कहेंगे कि भाई कैसे बचा सकते हैं, बहुत ट्रिक्स होती है बचाने की। आप घर में सिर्फ जैसे भाई मंथली का हमको पता है कि राशन लाना ही है, तो 1 या 2 तारीख को, भाई किसी के घर में 2 तारीख को राशन आता है, किसी तारीख को 5 तारीख को राशन आता है, किसी की 10 तारीख को। तो आप एक फिक्स कर लीजिए कि हमको इतना चीज़ मंथली में चाहिए। ठीक है, उसको आप ले आइए। और जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उसमें आप ये सोचिए कि अगर कोई चीज़ हमारी 100 रुपये की आनी है और वो चीज़ हमारी 50 रुपये से काम चल रहा है, तो आप उसे 50 रुपये का ले आइए और 50 रुपये उठा के अपने गुल्लक में डाल दीजिए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। एक हाउस वाइफ मैं भी हूँ और आप भी हैं, हर हाउस वाइफ पैसा बचाती है। ठीक है, बस बचाने के तरीके अलग अलग होते हैं। सो मैंने जिस तरीके से बचाए हैं ना, तो मैंने वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है कि अगर मैं बाहर होटल में 4 बार खाना खाने जाती थी तो नहीं, मैं सिर्फ 2 बार खाना खाने बाहर जाती थी। तो जो 2 बार का मेरा पैसा बचता था ना, उसको उठा के मैं अपने गुल्लक में डाल देती थी। और कई बार जैसे बच्चों ने ज़िद की कि नहीं मम्मा डोसा खाना है, अब भाई हम बाज़ार में जा रहे हैं डोसा खाने, ठीक है कभी कभी चलता है, मैं ये नहीं कहूँगी, बट बाज़ार में जा रहे हैं, एक एक डोसा खा रहे हैं। ठीक, तो मैं क्या करती थी, पनीर मंगा लिया और मैंने घर में डोसा बना लिया, तो उससे मेरे काफ़ी सारे पैसे सेव हो जाया करते थे। ठीक है, तो बस छोटी छोटी बातें हैं जो हम कई बार बाहर जाए बिना घर में ही उस चीज़ की पूरी उस चीज़ को कर सकते हैं बच्चों की, और बच्चों का मन भी लगा रहता है, हमारी चीज़ें भी पूरी हो जाती है और हमारे पास एक बढ़िया सेविंग हो जाती है। तो फ्रेंड ये मैसेज मैं उन सभी हाउसवाइफ को देना चाहती हूँ कि आप एज ए हाउसवाइफ कहीं जाए बिना और बस कुछ थोड़ी सी समझदारी से आप इस पैसे को सेव कर सकते हैं। और आपको एक बात बताऊँ फ्रेंड, कि पैसा जब नहीं होता है ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ होती है, बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें ये रियलाइज़ होता है कि काश हमने थोड़ी सी सेविंग की होती लाइफ में, तो आज हमें भी किसी के सामने पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझिए, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ हमें एक टास्क होता है कि नहीं हमें भी सेव करना है, या लाइफ में ना कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ हमें बड़ा नर्वस होना पड़ता है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अभी से थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी स्टार्ट करनी है। और यू कैन बिलीव दिस कि मुझे 5 साल हो गए इस सेविंग को करते करते, और मैं एज ए हाउस वाइफ मैं कहीं जॉब नहीं करती हूँ, और अपने 2 बच्चों के साथ ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में कटौतियाँ करके और अपने पैसे इतनी बढ़िया से सेव करती हूँ। और मैंने आपको दिखाया कि मैंने इतने सारे, ये टोटल 4,000 रुपीज़ हैं जो मैंने इस मंथ सेविंग करे हैं, और मुझे इतनी 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 ज़्यादा खुशी है। तो मैंने सोचा ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ और उन सब हाउसवाइफ को बताऊं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं।
तो प्लीज़ आप भी ट्राई करिए। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है या कोई हाउसवाइफ जो भी मेरा ये वीडियो देख रही है, कोई भी एज इट इज़ कोई भी मेरा वीडियो देख रहा हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने भी ऐसे ही फॉलो करके, आपकी चीज़ों को फॉलो करके, या आप किस तरीके से फॉलो करके मैंने भी पैसे बचाए हैं। तो हो सकता है मैं भी आपकी चीज़ों को फॉलो करूं। और अगर मेरी इस वीडियो से और भी किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो तो मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। और आप सभी से यही अनुरोध करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए रोज़ लाती रहूँगी। और हर वीडियो में ना मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक दूँगी जो कि आप नेचुरल तरीके से घर में रह के हर दिन 500 से 600 रुपये ऐसे हाउस वाइफ सेव कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरीके से अपनी कोई भी ख्वाहिश मारने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी जिसको आप अपनी लाइफ में अगर बना लेना कि नहीं हमें ये करना है और हम इस चीज़ से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बस आपको वही चीज़ करनी है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और आपका कैसे रहा ये भी मुझे बताइएगा 1 महीने बाद। ये ट्रिक कल से ही आप फॉलो करिए, जब ये वीडियो देखिए तब से ही फॉलो करिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू सो मच।